कैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज़ निकालने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं जिसका एक एंगल जो है वो 30 है, एक 60 है और एक 90 है। से दिस एंगल इज, ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। तो इसको कंप्लीट आप ऐसे करते हैं डॉटेड लाइन से। जब इधर भी 30 डिग्री का एंगल बना देंगे, 30 30 60 हो गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये भी 60 हो जाएगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है तो इन एंगल्स का सम 60 होता है, सॉरी 180 होता है एक ट्रायंगल के। तो एक्चुअल में जो हमने ट्रायंगल ली थी वो थी ABC, लेकिन कंस्ट्रक्शन से हमने एक और आगे ट्रायंगल बना दी BDC। अब देखिए ये जो एक ट्रायंगल ADC है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड K होगी अगर, तो ये भी K होगी और ये भी पूरी जो होगी वो K होगी। अगर पूरी K होगी तो आधी K/2 होगी, हाफ AB तक K/2 होगी। और पाइथागोरस थ्योरम से हम इन ट्रायंगल ABC से BC निकाल लेंगे। लेट करें कि A से C और C से D और A से D ये सब बराबर हैं इक्वल्स टू K के से, तो देन A से B जो होगा वो AD का हाफ होगा, AD/2 दैट इज K/2 हो जाएगा। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, in right angle triangle ABC, BC equals to square root of by Pythagoras theorem AC square minus AB square, that is K square minus K divided by 2 the whole square, that is 4K square minus K square, 4K square minus K square divided by 4, which is equal to square root 3 divided by 2K. This is BC. So अब हम क्लेम कर सकते हैं सारी टी रेशोज। देयरफॉर इस ट्रायंगल में साइन 60 डिग्री, साइन किसकी रेशो हो जाती है जो हमने निकाला यहाँ पर स्क्वायर रूट 3/2 K। साइन रहता है अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशो, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2 K डिवाइडेड बाई K, दैट इज स्क्वायर रूट 3/2। cos 60 degree, cos 60 degree is adjacent by hypotenuse, K divided by 2 divided by K, that is 1 divided by 2. tan 60 degree, tan 60 degree is opposite adjacent, square root 3/2 K whole divided by K/2, which is equal to square root 3. सिमिलरली जैसे ये 3 टी रेशोज निकाली हैं, वैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 के अपोजिट है K/2 और हाइपोटेन्यूज है K, दैट इज 1/2। cos 30 डिग्री दैट इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, that is square root 3/2 K divided by K, which is square root 3/2.
and tan 30 degree, tan 30 degrees opposite adjacent, that is 2 to cancel, so opposite and adjacent, that is 1 divided by square root 3. इन दिस वे टी रेशोस हमने 30 और 60 की निकाल दी। इसी तरह से 45 के लिए हम लोग निकालेंगे कि किस तरह से 45 की टी रेशोस निकाली जाती हैं। जब हम 45 डिग्री की ट्रायंगल ड्रा करते हैं, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसके दोनों एक्यूट एंगल्स 45 होते हैं, से ये एंगल 45 है अगर, तो ये भी 45 ही होगा, तो ये 90 डिग्री है अगर। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसकी दोनों ये साइड इक्वल होंगी। इस ट्रायंगल का नाम से ABC है, तो अगर लेट करें BC के है तो AB भी देन के होगा। लेट करें AB और BC जो है वो दोनों बराबर और से K के बराबर है, तो देन ये डिस्टेंस K है, ये डिस्टेंस K है, देन बाय PGT, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC जो रहेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो AB इज स्क्वायर रूट ऑफ K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, that is twice K square, that is K root 2. This is your AC. AC is K root 2. K root 2. Therefore, sine of 45 degree opposite by hypotenuse, cos of 45 degree adjacent by hypotenuse, again it is K divided by K root 2, and tan 45 degree is opposite adjacent, K by K, that is 1. In this way हम लोगों ने 45 डिग्री की वैल्यूज भी निकाल ली। तो इस तरह से अब हम सारे टी रेशोस निकाल चुके हैं। अब 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ की बात करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ ये से एक्यूट एंगल थीटा है। जब ये थीटा अप्रोच करेगा 0 को, यानी कि ये चीज़ 0 को अप्रोच करेगी, उस वक़्त हाइपोटेन्यूज और इस ट्रायंगल ABC में एडजेसेंट साइड जो है वो बराबर हो जाएंगी। ये एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज की लेंथ इक्वल हो जाएगी जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा। एडजेसेंट साइड को थीटा जब 0 के बहुत करीब पहुंच जाएगा, उस वक़्त AC AB के ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। ऑलमोस्ट बराबर बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा। और AC जो है वो AB के ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा और BC बीच में से वैनिश हो जाएगा। और इसलिए साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन ऑफ 0 डिग्री की जब बात करेंगे हम, साइन अपोजिट और हाइपोटेन्यूज होता है। अपोजिट साइड BC 0 को चली जाएगी और हाइपोटेन्यूज जो है वो अगर H रहेगा तो 0 ही रहेगा। कास एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज बराबर बराबर हो जाएंगे, सो 1 हो जाएगा। टेन अपोजिट 0 और एडजेसेंट साइड के बीच की रेशो जो रहेगी वो 0 हो जाएगी। मतलब उस वक़्त ये अप्रोच कैसे करने का मतलब, पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा,
और फिर थीटा जब अल्टीमेटली यहाँ पे चला जाएगा तो हाइपोटेन्यूज यहाँ आके वेनिश होगा। जैसे जैसे ये एंगल फॉल होता जाएगा हाइपोटेन्यूज की लेंथ घट रही है, हाइपोटेन्यूज की लेंथ घटती जाएगी और अल्टीमेटली जब वेरी वेरी क्लोज हो जाएगा ए बी के, उस वक्त हाइपोटेन्यूज और ए बी बराबर हो जाएंगे और थीटा ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से 90 डिग्री पे साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री की जब बात करेंगे, उस वक्त जो हमारे सामने ट्रायंगल बन के आएंगी उसका सिस्टम ये ऐसा रहेगा। जब हमारा एक्यूट एंगल 90 को अप्रोच कर जाएगा तो उस वक्त ये एडजेसेंट साइड वैनिश हो जाएगी, परपेंडिकुलर साइड और मींस अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। ये हाइपोटेन्यूज ऐसी शक्ल बन के आ जाएगा और अपोजिट साइड भी इसी तरह से हो जाएगी। हाइपोटेन्यूज जब इस तरह से बन के आएगा तो अपोजिट साइड भी यहीं पे हो जाएगी और बेस नहीं रहेगा। तो उसको कैसे रिड्यूस होगा वो देखने के लिए ऐसा है, जब आप यहाँ से एंगल को बढ़ाएंगे तो अंदर की तरफ आ जाएंगे और बढ़ाएंगे तो बेस घट रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एडजेसेंट साइड घट रही है, एंगल बढ़ रहा है। जब एडजेसेंट साइड और कम हो जाएगी तो एंगल और बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसा आएगा कि एडजेसेंट साइड परपेंडिकुलर और ये रहेगा और एडजेसेंट साइड तक वेनिश हो जाएगी। तो साइन अपोजिट और हाइपोटेन्यूज की रेशो रहती है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। h बाई एच की अगर फॉर्म में रखें तो 1 आंसर आ जाएगा। कास एडजेसेंट पहले आना था, एडजेसेंट 0 है तो ये 0 आएगा। टेन जो है वो अपोजिट से h है और नीचे 0 है, जिससे ये नॉट डिफाइनेड हो जाएगा। टेन 90 डिग्री पे नॉट डिफाइनेड हो जाएगा। ये इस तरह से अल्टीमेटली शक्ल बन के आ जाएंगी। तो इन सारी टी रेशियोज को अब हम कंक्लूड करेंगे एक टेबल की फॉर्म में, और जो आपको ऑल द टाइम याद रखना है कि हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़, थीटा जब आपका थीटा जब 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा और देन 90 डिग्री होगा, साइन की वैल्यू क्या रहेंगी? साइन 0 डिग्री पे 0, 30 पे 1 डिवाइडेड बाई 2, 45 पे 1 इज टू स्क्वायर रूट 2, 60 पे स्क्वायर रूट 3 इज टू 2, 90 पे 1। कॉस इसका उल्टा चलता है, सारा रिवर्स होता है। स्क्वायर रूट 3 बाई 2, 1 इज टू स्क्वायर रूट 2, 1 बाई 2 और 0। टेन दोनों की डिवीजन होती है साइन इज टू कॉस। 0 डिवाइडेड बाई 1 इज 0, ये 1 बाई रूट 3, 1 यहाँ स्क्वायर रूट 3 और ये नॉट डिफाइनेड। अब इनके रेसिप्रोकल फंक्शंस भी रहते हैं, तो अगर आपको रेसिप्रोकल फंक्शन देखना है तो इस तरह से देख लीजिए। साइन ये है तो इसी को 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा बोलते हैं, इसी को 1 डिवाइडेड बाई सीक थीटा बोलते हैं, इसी को 1 डिवाइडेड बाई कॉट थीटा बोलते हैं। इनको उल्टा करके बोलेंगे तो वो उनकी रेशोज़ निकल जाएंगे रेसिप्रोकल टी रेशोज़ की। तो इस तरह से ये आपके पास एक टी रेशोज़ का टेबल बन गया, जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को वर्कआउट करने के लिए हमें काम आएगा। तो इसके लिए निमोनिक्स भी है कि अगर आप इसको याद रखने के लिए ऐसा है कि 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखें, सबको 4 से डिवाइड कर दें, वो एक निमोनिक्स है याद रखने के लिए। तो जैसे सपोज देखिए
यहाँ लिखें 0, यहाँ लिखें 1, यहाँ लिखें 2, यहाँ लिखें 3, यहाँ लिखें 4 और सबको कर दें 4 से डिवाइड। 4 से करें डिवाइड, 4 से करें डिवाइड, 4 से करें डिवाइड, 4 से करें डिवाइड, 4 से करें डिवाइड और फिर ले लें स्क्वायर रूट और देन स्क्वायर रूट ले लें तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें तो फिर उससे क्या हो जाएगा, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे इन सब का तो उससे 0/4 तो 0 ही रहेगा। आंसर 1/4 का 1 का रूट 1, 4 का 2, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 √3/2 और 1 साइन की वैल्यू मिल जाएगी डिसेंडिंग करके। दिस इज निमोनिक्स। सो इन दिस वे ये आपका आज का चैप्टर ख़त्म होता है। कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।